औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं मोहम्मद इमरान सिविल सर्वे की जानिब से हॉरिजॉन्टल कर्व के एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम सीखेंगे कि हॉरिजॉन्टल कर्व के कोऑर्डिनेट्स टेंजेंशियल मेथड्स के ज़रिए कैसे मालूम करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये मेरे पास एक ड्राइंग है जो मैंने रफ बनाई हुई है, क्योंकि मेरे पास कोई एक्चुअल ड्राइंग मौजूद नहीं थी, इसलिए मैंने रफ ड्राइंग बनाई है। इसका ये टेंजेंट लेंथ है 92.3000959, रिफ्लेक्शन एंगल 80 है, रेडियस इसका 110 है, और ये इसकी जो BC है उसके कोऑर्डिनेट है 7170.00 और 5260.000 है। इसका जो चेंज है वो 2 × 657.699 है, और इसका जो PI है उसका चेंज बनता है 2 × 750, और इसके जो एंड ऑफ कर्व है वो है 2 × 811.288 है। कर्व लेंथ, टेंजेंशियल लेंथ, डिफ्लेक्शन एंगल, लॉन्ग कॉट, MO या वर्साइन, इपेक्स और ये बेरिंग और डिस्टेंस ये कैसे मालूम करते हैं ये मैंने आपको पहले डिटेल से बताया हुआ है। जब हम कर्व के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हमने ये चीज़ डिसाइड करना है कि हमने कितने कौन सी आड़ी पे और कितने इंटरवल पे कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं। यानी पहला जो हमारा स्टेप बनेगा वो बनेगा डिफरेंस ऑफ चेनेज और इंटरवल और स्टेशंस और RD, यानी कौन से चेनेज पे या कितने इंटरवल पर या कौन से स्टेशन पर या कौन सी RD पे हमने कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं। वो हमारे पास 5 भी हो सकता है, यानी 0 से जो हमारे BCC होगा यहाँ से। ये बिगिनिंग ऑफ कर्व है। याद रहे कि हमारे पास जो रिलेन स्टेट इस तरह जो लेन आ रही है, ये स्टेट प्रोजेक्ट जो होगा इस तरह से, मैंने ग्राफ लेन लगा दी है, तो लेन हमारे पास इधर से आ रही है इस तरह से, फिर ये कर्व मोड़ रहा है और ये इस लेन पर इस तरफ से हमारा रोड जा रहा है। तो जिधर से हमारा कर्व शुरू हो रहा है, मतलब 2 × 657.699 से मुझे हमको किस RD पे या किस डिस्टेंस पे या कौन से इंटरवल पे हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। तो सबसे पहले हमने वो चीज़ डिसाइड करनी है। जब हम वो चीज़ डिसाइड करते हैं तो उसके बाद हम मालूम करेंगे टेंजेंशियल एंगल, यानी जब हम अपना इंटरवल डिसाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल हम डिसाइड करते हैं कि हमें 25 मीटर पे चाहिए या हमें 10 मीटर पे चाहिए, तो इस 657 में जब हम 10 जमा करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 × 667.699, यानी उस 699 667 डिवाइडेड बाई 90 ज़रबे मल्टीप्लाई बाई 90 तकसीम पाई और R यानी रेडियस। इंटरवल जो हमने डिसाइड किया हुआ है 5, 10, 15, 20 पे मल्टीप्लाई बाई 90 और तकसीम करेंगे उसको पाई ज़रबे R पर, तो उससे हमारे टेंजेंशियल एंगल आएगा। टेंजेंशियल एंगल कौन सा होगा? BCC और हमारा जो रिस्पेक्टिव पॉइंट होगा, यानी जो हमारा चेनेज होगा उसके दरमियान जो बेरिंग बनेगा वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा, उसका एंगल आ जाएगा। क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है कि कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमें स्टेशन पॉइंट के कोऑर्डिनेट दरकार होते हैं, जो हमारे पास यहाँ पहले से मौजूद है, जो हमारा जो है BC जो जहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, जो चीज़ हमें जो रेफरेंस पॉइंट है हमारा, सबसे पहले हमें रेफरेंस पॉइंट की कोऑर्डिनेट चाहिए जो हमारे पास मौजूद है। उसके बाद हमें चाहिए उस जगह से जिस जगह तक हमें कोऑर्डिनेट चाहिए बेरिंग, उन दो पॉइंट के दरमियान बेरिंग जो हमें दरकार होता है, और तीसरे नंबर पे जो हमें चीज़ दरकार होती है उस पॉइंट से लेकर, यानी हमारे रेफरेंस पॉइंट से लेकर हमारे मतलूबा पॉइंट तक हमें डिस्टेंस। तो हमने 2 चीज़ें मालूम करनी है, एक हमारे पास ऑलरेडी है कोऑर्डिनेट, हमने मालूम करना है बेरिंग और डिस्टेंस। तो इस जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से हमें टेंजेंशियल एंगल आ जाएगा। तीसरे नंबर पे हमारा आएगा टेंजेंशियल एंगल जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है स्टेप नंबर 2 में, प्लस होल सर्कल बेरिंग ऑफ BCC या 4 बेरिंग, यानी हमारा जो PI और BC के दरमियान या PC के दरमियान जो बेरिंग बनेगा उसको, और जो हमने कैलकुलेट किया है हमारे रिस्पेक्टिव पॉइंट के दरमियान और BC के दरमियान जो हमारा एंगल बनता है उसको हम प्लस करेंगे, तो हमारे पास एक होल सर्कल बेरिंग आ जाएगा। वो बेरिंग कहाँ से कहाँ तक होगा? वो बेरिंग होगा होल सर्कल बेरिंग या WCB फ्रॉम BCC, यानी इस जगह से लेकर जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है PC है और PC टू दैट रिस्पेक्टिव पॉइंट और चेनेज और RD, यानी हम 137 जो हमारे पास यहाँ पे 4 बेरिंग है, इसमें हम टेंजेंशियल एंगल यानी हमारा जो हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट का जो एंगल है या RD का जो एंगल है उसको हम प्लस करेंगे, तो इन दोनों के दरमियान हमारे पास बेरिंग कैलकुलेट हो जाएगी। यानी हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है BCC या PC, उस पॉइंट से लेके हमारे रिस्पेक्टिव पॉइंट तक, यानी जिस इंटरवल पे हमें दरकार हो उस इंटरवल तक हमें
बेयरिंग मिल जाएगी। ये दो चीज़ें हमें मिल गई है। इसके बाद हम जो तीसरी चीज़ मालूम करेंगे वो हम करेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है कार्ड। डिस्टेंस को हम कार्ड भी बोलते हैं। या हमारा जो चेंज है या इंटरवल है या जो भी है, जो भी आप उसको नाम दे रहे हैं, उसका जो फार्मूला है साइन ऑफ टेंजेंशन एंगल। जो हमने स्टेप नंबर 3 में टेंजेंशन एंगल मालूम किया है उसका साइन लेंगे, उसको मल्टीप्लाई बाई करेंगे आर को। आर हमारे पास इस एग्जाम्पल में 110 और इसको हम करेंगे ज़रबे 2। तो हमारे पास आएगा डिस्टेंस फ्रॉम BCC, यानी हमारा जो रेफरेंस पॉइंट से है वहाँ से लेकर डिस्टेंस हमारे पास वहाँ से आ जाएगा टू दैट रिस्पेक्टिव पॉइंट और चेंज और RD। हमारे इंटरवल तक, हमारे चेंज तक या हमारे RD तक, उस रिस्पेक्टिव पॉइंट तक हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो हमारे पास तीन चीज़ें कंप्लीट हो गई है। रेफरेंस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास पहले से हमारे पास मौजूद हैं। इसका बेयरिंग हमने स्टेप नंबर 3 में मालूम किया है और डिस्टेंस हमने स्टेप नंबर 4 में मालूम किया है। तो हम रेडी हैं कि इसके कोऑर्डिनेट हम कैलकुलेट करें। तो स्टेप नंबर 6 में हम आएंगे। जो हमारे पास जो पूल का हम जो E इंटू साइन बेयरिंग इंटू डिस्टेंस प्लस E हम यूज़ करते हैं वो फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ये पहले से डिटेल्स, ये फार्मूला पहले डिटेल में मैंने आपको समझाया हुआ है। तो हम साइन लेंगे होल सर्कल बेयरिंग। होल सर्कल बेयरिंग ये वाला नहीं, ये BCC वाले जो हमने कैलकुलेट किया है स्टेप नंबर 3 में, मेरे ख्याल। हाँ, स्टेप नंबर 3 में जो हमने कैलकुलेट किया है वो होल सर्कल बेयरिंग ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस से। डिस्टेंस हमने जो स्टेप नंबर 4 में यूज़ किया है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस माइनस करेंगे ईस्टिंग। अगर हमारे पास कर्व राइट टर्न हो रहा हो तो हम प्लस करेंगे, अगर कर्व लेफ्ट टर्न हो रहा हो तो हम माइनस करेंगे। या जो कि मैं राइट हैंड कर्व यूज़ कर रहा हूँ इसलिए तमाम फार्मूले में प्लस करूँगा। इधर भी मैं आपको एक बात बताऊँ कि टेंजेंशियल एंगल जो मैंने प्लस किया हुआ है प्लस होल सर्कल बेयरिंग में, अगर ये लेफ्ट टर्न हो रहा हो तो फिर इसको हम होल सर्कल बेयरिंग से माइनस करेंगे। तो इधर चूंकि हम राइट कर्व यूज़ करें इसलिए हमने प्लस करेंगे। तो साइन ऑफ होल सर्कल बेयरिंग जो हमने स्टेप नंबर 3 में यूज़ किया है इंटू डिस्टेंस जो हमने स्टेप नंबर 4 में कैलकुलेट किया है प्लस माइनस ईस्टिंग और BCC और PC। हम अगर राइट टर्न करना हो, राइट है, तो इसमें हम BC के जो हमारे पास ईस्टिंग है उसमें हम इसको प्लस करेंगे। तो हमारे पास ईस्टिंग ऑफ दैट रिस्पेक्टिव पॉइंट और इंटरवल, हमारे पास उस पॉइंट का जो हमने जिस पॉइंट हमें चाहिए इंटरवल पे उसके कोऑर्डिनेट ईस्टिंग की शक्ल में आ जाएंगे। इसके बाद जो स्टेप नंबर 6 है वो हम करेंगे, वही फार्मूला है लेकिन उसको हम सिर्फ साइन की जगह हम कॉस यूज़ करेंगे। तो कॉस होल सर्कल बेयरिंग जो हमने स्टेप नंबर 3 में मालूम किया है मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस जो हमने स्टेप नंबर 4 में किया है प्लस माइनस। हमको एक दफ़ा फिर आपकी याद दिलाने के लिए बताऊँ कि अगर हम दाएँ तरफ मुड़ रहे हैं तो हम प्लस करेंगे और हम अगर बाएं तरफ मुड़ रहे हैं तो हम माइनस करेंगे। प्लस नार्दिंग और BCC पॉइंट हमारे जो रेफरेंस पॉइंट हो उसके नार्दिंग को प्लस करेंगे तो हमारे पास उस पॉइंट के ईस्ट नार्दिंग मालूम हो जाएगी। तो आपको मैं बता दूं कि स्टेप नंबर 1 में हमने इंटरवल डिसाइड करना है कि कौन कौन से इंटरवल पे हमने कोऑर्डिनेट निकालना है। स्टेप नंबर 2 में हमने टेंजेंशियल एंगल निकालना है कि उस इंटरवल का और हमारे रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कौन सा टेंजेंशियल एंगल बनता है। स्टेप नंबर 3 में हमने होल सर्कल बेयरिंग ने कैलकुलेट करनी है कि हमारा BC पॉइंट या हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है उस जगह से लेकर हमारे रिस्पेक्टिव पॉइंट तक कौन सी बेयरिंग बनती है। तो लिहाजा ये चीज़ हम मालूम करेंगे। स्टेप नंबर 4 में हम करेंगे कि हमारा जो BC पॉइंट है या रेफरेंस पॉइंट है उस जगह से लेकर उस जगह तक हमारा डिस्टेंस कितना होगा। तो हमारे पास डिस्टेंस, हमारे पास कोऑर्डिनेट रेफरेंस पॉइंट के डिस्टेंस और बेयरिंग मालूम हो जाएगा तो हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।